फैक्टर्स में आज हम पिछला कवर करेंगे, सारा जितना हमने किया है सारा रिवाइज करेंगे और सभी पे क्वेश्चन करेंगे एक एक, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी फैक्टर की तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी मैंने कराए हैं उन सभी पार्ट्स को मैंने कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाया है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम हर चीज़ कवर करेंगे। इसमें सिर्फ एक आपका वो परफेक्ट स्क्वायर वाला n स्क्वायर लेस देन n वाला, दूसरा डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं है इसमें, बाकी सारा है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका नंबर है, ये आपका नंबर है, इस नंबर के आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, टोटल इवन ओड, फिर आपको उसके सम ऑफ फैक्टर निकालने हैं, टोटल इवन ओड, फिर आपको पेयर ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, फिर प्रोडक्ट निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं कौन से, डिविजिबल बाय जो 80 होंगे। दूसरा आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर इवन प्लस डिविजिबल बाय 9 प्लस नॉट डिविजिबल बाय 36। ये तीनों कंडीशन ट्रू आपकी होनी जरूरी है। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे ये वाले जब अगर आपको वो 2 की पावर 0, 1, 2, 3 वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा। इसलिए पहले पुरानी वीडियो देख लें। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगला आपको निकालना नंबर फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर प्लस डिविजिबल ऑफ 9 एंड नॉट डिविजिबल ऑफ 36। ये टिक मार्क है, ये क्रॉस मार्क है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है उसके बाद, फिर है नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर पहला, दूसरा विच आर परफेक्ट क्यूब दूसरा, तीसरा विच आर परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। तो 1 बाय 1 चलते हैं। पहले निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए पहले मैं n को ब्रेक कर लेता हूँ। ये मेरा आएगा 4 × 9 × 100, ये आएगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 2 की पावर 2। ये मेरा बन गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2, ठीक है। तो ये मेरा बन गया A, ये मेरा बन गया B, ये मेरा बन गया C। तो मैंने A B C वाले आपको फॉर्मूले बताए हैं। लेकिन हाँ एक बात और याद रखना, मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी भी नंबर में 2 की पावर नहीं है, अगर किसी नंबर में 2 की पावर नहीं है तो उसके इवन फैक्टर भी 0 होंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर भी उसका 0 होगा। हाँ, ये इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के 0 होंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर्स ही उसका 0 होगा। तो जितने भी आपके फैक्टर बनेंगे वो ओड बनेंगे, टोटल इक्वल टू ओड रहेगा, टोटल इक्वल टू ओड रहेगा, नंबर ऑफ फैक्टर सम ऑफ फैक्टर्स, जहाँ भी आपकी इवन या ओड की बात आएगी, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे सीख सकते हो कि आप P1 को 2 मान लो, P1 को आप 2 मान लो। अब आपको उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना कि 2 नहीं होगा तो आपके इवन और सम ऑफ इवन 0 होगा। आप सिंपल फॉर्मूले से भी चलेंगे। अगर आप P1 को 2 मान लोगे तो आपका हर फॉर्मूला आपका सही चलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया ताकि आसानी रहे, आपको अलग से कुछ याद ना करना पड़े। तो अगर आपने यहाँ पे 2 डाल दिया, इसका ये मतलब हुआ कि आपके जितने फॉर्मूले सारे वैसे के वैसे चलेंगे जैसे मैंने आपको लिखाए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, आपका नंबर ऑफ फैक्टर वो कितना होता है, A+1 × B+1 × C+1। तो ये कितना आ गया आपका 5 × 3 × 3, 45 फैक्टर आगे कितने आगे टोटल आगे। दूसरा करते हैं आपका नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन में आपको क्या करना है, सिर्फ A लेना है, A × B+1 × C+1। क्या हो जाएगा 4 × 3 × 3, ठीक है। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ठीक है। तीसरा नंबर ऑफ ओड फैक्टर क्या आएगा 1 × B+1 C+1, आपका 1 × 3 × 3, ये आपका 9, 36 और 9 45 आपका बन गया। आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ जिसमें 2 नहीं है। अगर मान लो मेरे पास n आपका 45 है, 45 कितना बनेगा आपका 3 × 3² × 5, इसमें आपका 2 नहीं है। अगर आपने यहाँ पे फॉर्मूला जो बनाया है उसमें अगर आप यहाँ पे 2 डाल दोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। वैसे मैंने आपको क्या बताया था कि ये फैक्टर आपके टोटल फैक्टर होंगे, यही फैक्टर आपके ओड फैक्टर होंगे। जो आप पहले मैं आपको टोटल निकाल के दिखा देता हूँ। टोटल आप कैसे निकाल लोगे, 2 + 1 और 1 + 1, 3 × 2 6। इसमें कहीं पे भी 2 नहीं है तो यही आपके टोटल फैक्टर हैं, यही आपके ऑड फैक्टर है, इसमें इवन फैक्टर होंगे ही नहीं। तो जब आप सम निकाल लोगे तो जो आपका सम आएगा टोटल फैक्टर्स का वही आपका ऑड फैक्टर का सम होगा। लेकिन यहाँ मैंने अगर 2 वहाँ पे लिखा है तो देखो उसको कैसे करना है, तो आपको 2 तो लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे। आप इसको कैसे करोगे, 2 की पावर 0 कर लो जो नहीं है, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो उस पर, अगर आपको इवन ऑड का कॉन्सेप्ट नहीं सीखना। तो अब आपके टोटल फैक्टर कितने आएंगे, पहला करते हैं इसका। टोटल फैक्टर कितने आएंगे आपके 0 + 1, 2 + 1, 1 + 1, कितना आएगा ये
1 इंटू 3 इंटू 2, 6 आ गया। अगर आपको इसके इवन फैक्टर निकालने हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 डालोगे, a डालोगे, 0 इंटू 3 इंटू 2, देखो 0 आ गया फिर से, वही चीज़ है सेम। तीसरा आपको यहाँ पे 1 डालना है इंटू b+1 इंटू c+1, 6 आ गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप जहाँ पे आपका 2 नहीं है आप 2 की पावर 0 लेट कर लो और फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अभी बात करते हैं नेक्स्ट सम ऑफ फैक्टर्स की। 45 वाले आपको एक एक कराया है ये वाला, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। दूसरा करते हैं आपका सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर में देखो पहला कैसे करेंगे आप, आपको कुछ नहीं करना, जितने भी फैक्टर हैं आपके 2 की पावर 0 से 2 की पावर सारे आपको ऐड कर देने हैं। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 5 की 1 5 की 2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा आपका। यहाँ पे हमारा मोटिव है नंबर ऑफ फैक्टर सीखना, इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा आगे, क्योंकि मैं आपको समराइज करके दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा लेक्चर। दूसरा आपका रहेगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालोगे आप। आपको कुछ नहीं करना, इवन फैक्टर में आपको 2 की पावर 0 नहीं लेना, 2 की पावर 0 नहीं लेना, बाकी ले लो 1 2 3 4, ये आपका ऐसे कैसे आ जाएगा, ये भी आपका ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करूँ मैं टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की, उसमें सिर्फ आपको 2 की पावर 0 लेना है यहाँ पे, ये आपका ऐसे कैसे आएगा। ठीक है, मैं आपको ये 45 वाला भी से बता देता हूँ। 45 आपका कितना था, 3 की पावर 2 इंटू 5, या आपने 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 मान लिया है इसको। ठीक है, अब आपको ये तो मेरा हो गया क्वेश्चन ये वाला, अब मुझे इसका निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स। तो कैसे निकाल लेंगे, मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ सॉल्व 45 वाला। मेरा पहला आएगा 2 की पावर 0 एक ही है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 5 की पावर 0 5 की पावर 1, टोटल फैक्टर आपके आ गए। अगर आपको फिर अब इवन फैक्टर निकालने हैं तो 2 की पावर 0 को छोड़ कर बाकी सब लिख दो, तो 2 की 0 को छोड़ के तो कुछ बचा ही नहीं। अगर आपको 2 की पावर 0 के अलावा अगर आप कुछ लिखोगे तो क्या है आपके पास, कुछ भी नहीं है। तो आपका जो इवन फैक्टर का सम आएगा यहाँ पे आप 0 लिखोगे, क्योंकि 2 की पावर कुछ है ही नहीं। तो 0 इंटू ये वाला पार्ट इंटू ये वाला पार्ट, ये आपका 0 आ जाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर आपके पास है ही नहीं। तीसरा अगर आप बात करो ऑड फैक्टर्स की, तो आपके पास 2 की पावर 0 लेना है आपको, तो आपको ये लेना अकेला 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 5 की 0 5 की 1, ये वो सेम ऊपर वाला नीचे आ गया। देखो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपके इक्वल आ गए, क्योंकि आपका इवन 0 है। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ फैक्टर्स हो गया। अब चलते हैं पेयर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पे, इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। अभी बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, पेयर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना होता है वो, नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2। अगर नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2 नहीं हो रहा तो +1 डिवाइड बाई 2 कर दो उसमें। तो मैं क्या करता हूँ, पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालता हूँ उसके, कितने आएंगे 5 इंटू 3 इंटू 3 45 आ गए। 45 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा, 45 में 1 ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दूँगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 23 आ जाएंगे। आपके 23 पेयर बनेंगे टोटल, जिसका आप प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो आपका नंबर बन जाएगा। इसके जो फैक्टर्स आप लिखोगे जितने के जितने, उन फैक्टर्स के टोटल 23 पेयर बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर में मैंने क्या बताया था, क्या करना है, जो नंबर है आपका, नंबर की पावर में क्या करना है, ये वाला करना है पूरा 23। लेकिन जब भी आपका ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता था, या फिर जब आप +1 करते, जब आप यहाँ पे +1 नहीं करते थे तो सीधा अगर मान ली 46 होता है तो 46/2 23 यहाँ पे आ जाता। लेकिन अब जब भी आप +1 करते उस केस में आपको डिवाइड बाय √36 भी करना पड़ता था, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, ये वाला आएगा। हमारा पेयर ऑफ प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो गया। अभी बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाय 80। इस वाले केस में आपको थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके लिखना पड़ेगा फैक्टर्स को। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
2 की पावर 0 5 2। अब ये फैक्टर मुझे चूज़ करने हैं और मुझे 80 का डिविजिबल करना है उसको। अगर मैं 80 की बात करूं, अगर मैं 80 को ब्रेक करूं, 80 कितना होता है 16 × 5, मतलब 2 की पावर 4 × 5। मतलब अगर मुझे नंबर के फैक्टर चूज़ करने हैं, मुझे 2 की पावर 4 चाहिए और 5 की पावर 1 चाहिए। मतलब कि मैं 2 की पावर 4 या उससे बड़ी ले सकता, छोटी नहीं ले सकता। तो यहाँ से मेरे पास एक ही चॉइस बचती है। 3 की तो मैंने बात की नहीं, 3 की मेरे पास तीनों चॉइस बची हुई हैं। अगर मैं बात करूँ 5 की पावर की, मैं 1 लूँगा या 1 से बड़ी लूँगा, 1 या 1 से बड़ी लूँगा, उससे छोटी ले नहीं सकता। 2 चॉइस बचती है मेरे पास यहाँ पे। तो 3 एकम 3 दूनी 6। तो आपके टोटल 6 फैक्टर ऐसे हैं इस नंबर के जो कि 80 से डिवाइड होंगे। समझ आ गया। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर विच आर इवन प्लस डिविजिबल बाय 9 प्लस नॉट डिविजिबल बाय 36। इसको कैसे करेंगे, इसकी अप्रोच क्या रहेगी। पहले इवन निकालते हैं, इवन में से डिविजिबल बाय 9 निकाल लेंगे, उसके बाद हम करेंगे जो 36 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। पिछले में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी थोड़ा सा, तो मैं इसको दोबारा लिखा मैंने यहाँ से, इसको फिर से करते हैं। डिविजिबल विच आर इवन डिविजिबल बाय 9 प्लस नॉट डिविजिबल बाय 36। देखो कैसे करेंगे इसको। पहले मुझे क्या करना है, अप्रोच क्या रहेगी, पहले मुझे इवन नंबर चेक करने हैं कि इवन नंबर के लिए मुझे क्या कंडीशन है। इवन नंबर मुझे अगर लेने हैं फैक्टर, 2 की पावर 0 मैं लूँगा नहीं। इवन वाला कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर हमारा, मतलब ये हमारा क्लियर हो गया कि 2 की पावर 0 नहीं लूँगा मैं अगर मेरे को इवन नंबर देखने हैं। दूसरा डिविजिबल बाय 9 देखना है मुझे। अभी 9 क्या होता है आपका, 9 होता है 3 की पावर 2। मतलब मुझे अगर 9 से डिविजिबल करना है किसी नंबर को, तो मुझे 3 की मिनिमम 2 पावर लेनी ही पड़ेगी। और उससे छोटी पावर लूँगा 9 से डिवाइड होगा नहीं वो, तो 2 पावर मुझे लेनी पड़ेगी, उससे छोटी मैं ले नहीं सकता, ये भी नहीं मैं ले सकता। ठीक है। तीसरी बात रही नॉट डिविजिबल बाय 36। यहाँ पे नॉट लिखा है, मतलब 36 से डिवाइड वो ना हो। 36 कितना होता है आपका 3 की पावर 2 × 2 की पावर 2। मतलब मुझे ये नंबर में नहीं चाहिए, मुझे नंबर में ये नहीं चाहिए। अगर ये नंबर में मेरा आ गया तो वो 36 डिवाइड हो जाएगा। अब 3 की पावर 2 तो आपको लेना पड़ेगा, ये तो आपको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको 9 से डिवाइड करना है उसको। तो आपका यहाँ पे आके अटकता है कि मुझे 2 की पावर 2 नहीं लेनी। 2 की पावर 2 या 2 की पावर 2 से बड़ा नंबर अगर मैंने ले लिया तो 36 से डिवाइड हो जाएगा मेरा पूरा नंबर ये। तो मुझे 2 की पावर 2 से छोटी पावर लेनी है, मतलब मैं 2 की पावर 1 ले सकता हूँ, 2 की पावर 0 ले सकता हूँ। 2 की पावर 2 3 4 में नहीं ले सकता। अगर मैंने ले ली तो 36 का डिविजिबल हो जाएगा वो। तो 2 की पावर 2 से छोटी पावर ले सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 नहीं ले सकता, 4 नहीं ले सकता, 2 की पावर 2 नहीं ले सकता। भाई बड़ी है ना इससे, तो एक ही बचती है 2 की पावर 1। तो अब मेरे पास नंबर ऑफ चॉइस देखो कितनी बचती हैं। एक चॉइस यहाँ से है, एक यहाँ से है, 1 2 3 यहाँ से है, तो 3 मेरा आंसर आ गया। ठीक है। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ मैं रिपीट कर देता हूँ। इवन के लिए मैंने 2 की पावर 0 को हटा दिया था, ये मेरा क्लियर। डिविजिबल बाय 9 के लिए मैंने 3 की पावर 2 मेरे को मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तो मैंने 0 और 1 को हटा दिया, वो मैं ले नहीं सकता। तो ये 3 की पावर 2 बचा मेरे पास। नॉट डिविजिबल 36 के लिए मुझे क्या करना है, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 मुझे नहीं लेना, लेकिन ये मेरा लेना मुझे कंपलसरी है 9 का डिविजिबिलिटी के लिए। तो मेरे यहाँ पे आके अटकता हूँ मैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 अगर मैं ना लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो मुझे 2 की पावर 2 और उससे बड़ी पावर को मैंने छोड़ दिया, तो मेरे पास यही नंबर बचता है। तो एक चॉइस यहाँ से, एक यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं परफेक्ट स्क्वायर प्लस 9 का डिविजिबल प्लस नॉट डिविजिबल बाय 36। आप खुद करोगे, ट्राई करो उसको, कैसे करोगे। ट्राई करो, पहले परफेक्ट स्क्वायर वाले चूज़ करो, फिर ये वाला चूज़ करना मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया। आपको सिर्फ ये चूज़ करना है। ट्राई करो खुद से इसको, देखो आपने कैसे किया होगा। परफेक्ट स्क्वायर के मुझे 2 के मल्टीपल चाहिए, 2 के मल्टीपल चाहिए, मतलब कि 0 2 4 0 2 0 2, बाकी मुझे नहीं लेने, ये मैं ले ही नहीं सकता। ठीक है। बात करते हैं डिविजिबल बाय 9 होने चाहिए वो आपके, डिविजिबल बाय 9। तो आपको 3 की पावर 2 मिनिमम लेनी ही पड़ेगी, तो ये भी नहीं मैं ले सकता। अब आपको 36 से डिवाइड वो ना हो, तो 36 के लिए आपको 3 की पावर 2 × 2 की पावर 2 चाहिए, ये तो आपको लेना ही पड़ रहा है। आपको ये नहीं लेना, इससे छोटा लेना है आपको। तो 2 की पावर 2 से छोटा लेना है, मतलब मैं ना ये ले सकता ना मैं ये ले सकता। मेरे पास कितनी चॉइस बची, मेरे पास एक यहाँ से बची, एक यहाँ से बची, 2 यहाँ से बची। तो मेरे पास 2 फैक्टर ऐसे होंगे 3600 के जो परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे, 9 के डिविजिबल भी होंगे एंड नॉट डिविजिबल बाय 36 भी होंगे। ठीक है। तो ये आप इस पे आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो जब आप इसको एक्सपेंड करके लिखते हो।
कुछ भी बना लो डिविजिबिलिटी का, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है, इससे आप फंसोगे नहीं कभी। कोई भी क्वेश्चन आए ऊट पटांग आप कर सकते हो और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यूज पिक करनी है, ठीक है, नंबर को देख के। ये वाला हमारा हो गया, ये वाला हो गया। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होता है? कुछ नहीं करना, पावर को जोड़ दो। 8 आपके प्राइम फैक्टर आ गए, ये आपके आ गए। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने आ गए आपके? 8 आ गए। अगर डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर की बात करो तो 2, 3, 5, 3 ही हैं आपके। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर आपके 3 ही आएंगे, तो ये भी आपका हो गया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, स्क्वायर प्लस क्यूब। इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था एक्सपैंड करके, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया ना अभी एक्सपैंड करके ये वाला, ऐसे मैंने आपको ये एक्सपैंड करके सिखाया था, लेकिन मैंने आपको उसका फॉर्मूला बता रखा है, तो आप फॉर्मूले से कर लो, ठीक है। पहले का आंसर क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर वाले का? 4/2 + 1 पावर/2 + 1 पावर/2 + 1। दूसरा वाला कैसे करोगे आप? परफेक्ट क्यूब वाला पावर/3 + 1 पावर/3 + 1 और पावर/3 + 1। और आपको यहाँ पे क्या लेना है? आपको इंटीजर लेना है हर जगह से, यहाँ भी आपको इंटीजर ही पिक करना है जब आप डिवाइड करोगे। आप 0.3 आ गया तो आप 0 लोगे, 1.7 आया आप 1 लोगे, ठीक है। तीसरा आपका क्या रहेगा? परफेक्ट स्क्वायर एज वेल परफेक्ट क्यूब। इसमें आप क्या करोगे? पावर को 6 से डिवाइड करोगे, +1 2/6 + 1 2/6 + 1, ये आपका आंसर आ गया। तो अभी हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स के। डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मैंने ऑलरेडी ही उसको समराइज़ कर रखा है, छोटा बना रखा है, आप उसकी वीडियो अलग से देख सकते हो। और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर का जो पैटर्न है n² और n में जो रिलेशन है वो भी मैंने आपको करा सकता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, आप 2 वीडियो पक्का देखो, पीछे वाली डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर और n² वाली। हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स में अभी तक फैक्टोरियल की बात नहीं की है, नंबर ऑफ फैक्टर्स में हमने फैक्टोरियल की बात नहीं की है। अगर आपको फैक्टोरियल को आप फैक्टराइज कर लो, अगर आप फैक्टोरियल को फैक्टराइज कर लो तो फैक्टोरियल आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल नंबर में। उसके बाद आपको मैं कुछ भी क्वेश्चन दूँ, जैसे मैं आपको बात करूं n की वैल्यू है मेरी 2 की पावर 7, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4, ठीक है। और मेरे पास इसको मुझे x से डिवाइड करना है, इसको मुझे x से डिवाइड करना है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि x की मिनिमम मैं क्या वैल्यू लूँ, x की मैं मिनिमम क्या वैल्यू लूँ ताकि मेरा n परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऐसा क्वेश्चन फैक्टोरियल में आता है। मैं पहले आपको सिंपल नंबर से सिखा रहा हूँ, उसके बाद फैक्टोरियल पे जाएंगे, ठीक है। आपका नंबर दिया है, आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेगा आपके नंबर को और पूछेगा उसकी मिनिमम वैल्यू कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो अभी देखो परफेक्ट क्यूब बनने के लिए क्या चाहिए मुझे? पावर में 3 या 3 का मल्टीपल चाहिए। तो अगर ये 2 की पावर 7 है, मुझे नीचे x में मैं 2 की क्या पावर लूँ कि ये पावर कट के 3 का मल्टीपल बन जाए, और मुझे 2 की मिनिमम पावर लेनी है वो। अगर मैं 2 की 1 पावर, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं 2 की 1 पावर लूँ नीचे तो ये कट के 6 बन जाएगा, 3 का मल्टीपल बन गया। ये ऑलरेडी मल्टीपल है 3 का। 5 की मैं क्या पावर लूँ नीचे ताकि मेरा वो क्या बन जाए, ऊपर 3 का मल्टीपल बन जाए। 4 है, मैं 1 लूँगा तो क्या बन जाएगा मेरा ऊपर? 5 की 3 बन जाएगा। मतलब अगर मैं 2 × 5, अगर मैं x की वैल्यू 10 लूँ और इसको डिवाइड करूँ 10 से, तो ये मेरा परफेक्ट क्यूब बन रहा है, नहीं बन रहा? बन रहा है। ऐसे ही वो आपको मल्टीप्लाई में पूछ सकता है। आपका n सेम रहेगा, n मैंने आपको सेम लिया, 2 की पावर 7 × 3 की पावर 6 × 5 की पावर 4 इंटू में आपका x कर दिया उसने। अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि मैं x की क्या मिनिमम वैल्यू लूँ, x की मैं क्या मिनिमम वैल्यू लूँ ताकि मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपका जो पावर है वो 2 की मल्टीपल होनी जरूरी है या इवन होनी जरूरी है। ये आपका 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये नहीं आपका 2 का मल्टीपल, ये गड़बड़ करेगा। तो अगर मैं x में 2 की पावर 1 ले लूँ इंटू, तो 2 की 7, 2 की 1, 2 की 8 बन गया, मल्टीपल बन गया। तो मतलब 2 एक सबसे छोटा ऐसा नंबर है, अगर मैं इस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि एक
नंबर ऑफ फैक्टर्स में या फैक्टर्स के टॉपिक में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको कुछ भी बना सकते हो आप, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, इवन ऑड, कुछ भी आपको दे सकता है वो। तो एक क्वेश्चन करते हैं फैक्टोरियल पे। अभी मैं अगर बात करूं, n है मेरा 9 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको मैंने x से डिवाइड किया। x की मिनिमम वैल्यू बताओ जिससे मेरा n परफेक्ट क्यूब बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं 9 फैक्टोरियल को ब्रेक करूंगा, 9 फैक्टोरियल को मैं ब्रेक करूंगा। अभी अगर मैं 9 फैक्टोरियल को ब्रेक करने बैठ गया तो ऐसे होगा ना, इसको मैं ब्रेक करूंगा, इसको करूंगा, इसको करूंगा, प्राइम फैक्टराइज करूंगा, लंबा बन जाएगा फिर आपका, ठीक है। ये तो आपका नंबर छोटा था 9 फैक्टोरियल सॉरी, अगर कोई 20 फैक्टोरियल बन गया, आप 20 तक थोड़ी इसको लिखोगे। तो आपको कैसे करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको फैक्टोरियल को अगर आप प्राइम फैक्टर आपको करना है, आप क्या कर सकते हो, 9 लो, 9 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, 2, 3, 5, 7, यही है आपके। मतलब कि आपका जो 9 फैक्टोरियल होगा उसमें जो भी नंबर आपके होंगे जब आपको उसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो यही आपकी प्राइम बेस बनेंगे, इसके अलावा प्राइम बेस बन ही नहीं सकता आपका, ठीक है। तो आपको क्या है, आप याद रखना है, जब भी आप 9 फैक्टोरियल को फैक्टराइज करना है तो आपको 2, 3, 5, 7 की पावर में लिखना है। मतलब आपका ये नंबर आएगा 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, 7 की पावर d, इस फॉर्म में आपका नंबर आएगा। आपको इससे नीचे के प्राइम फैक्टर लिख लेने सारे, उसकी पावर में वो नंबर आएगा। अब बात ये आई हमारे यहाँ पे कि ABCD हम कैसे निकालेंगे, ये हमने किया हुआ है पहले। आपको 9 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 निकालने हैं, आपको 9 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 निकालने हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 4 2 6, एक 7 आ गया इनटू। आपको 9 फैक्टोरियल नंबर ऑफ 3 निकालने हैं, 3 3 9, 3 एकम 3, 4 आ गया। आपको 9 फैक्टोरियल नंबर ऑफ 5 निकालने हैं, 5 एकम 5, एक ही बचा। नंबर ऑफ 7 निकालने हैं, 7 एकम 7, 2 बचा, एक ही है, ऐसे हो गया, ठीक है। आपको किसी भी फैक्टोरियल को फैक्टराइज करना है, उससे छोटे प्राइम नंबर लिख लो और उसकी हाईएस्ट पावर निकाल लो फैक्टोरियल में। ये आपका नंबर बन गया। अब ये आपका बन गया 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब मुझे इसको डिवाइड करना है x से, ताकि मेरा ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। 7 से नीचे 3 का मल्टीपल 6 आएगा, तो 2 की पावर 1 चाहिए मुझे यहाँ पे 3 की पावर 1 चाहिए मुझे, 1 से कटेगी 3 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ तो मेरा ये तो मुझे काटना ही है, तो बनेगा ही नहीं। ये तो मतलब पावर 0 भी क्यूब होती है आपका। आप ये फिर ये सोच लो 5 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये क्यूब बना ही नहीं रहे हमारे, इसको काटना ही पड़ेगा, इसको हटा दो रास्ते से, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, 2 3 6 5 30 7 210 आपका सबसे छोटा वो नंबर है। अगर मैं उसको 9 फैक्टोरियल से डिवाइड करूं तो वो आपका मुझे परफेक्ट क्यूब देगा। आप क्या कोई भी क्वेश्चन बना लो उसमें, परफेक्ट क्यूब में या फैक्टोरियल में परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, कुछ भी बना सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स पता है ना, 2 चीज़ें आप ध्यान रखो फैक्टर्स में। एक तो आपका 2 की पावर 0 1 2, 3 की पावर 0 1 2, उसमें से आपको वैल्यू पिक करने अगर आ गई, आपको नंबर ऑफ फैक्टर का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं अड़ेगा। फैक्टोरियल थोड़ा स्पेसिफिक है, इसमें आपको हाईएस्ट पावर निकालनी है। जैसे आपने हाईएस्ट पावर निकाल लिया, आपका नंबर बन गया। अब आपके सिंपल नंबर ऑफ फैक्टर्स पे क्वेश्चन बन गया, ये फैक्टोरियल आपका हट गया, ठीक है। फैक्टोरियल में ज़्यादा कुछ है नहीं, वो आपका नंबर कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। नंबर कन्वर्ट करना अगर आपको आ गया तो आपका नंबर फैक्टर जो सिंपल वाला हमने किया है वो फैक्टोरियल वाले जैसे सेम रहेगा आपका, ठीक है। तो ये था आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स की समरी। थैंक यू।